सो भाई नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। मैंने सोचा एक अल्टीमेट चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैं बहुत टाइम से मेसोपोटामियन कल्चर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसका नाम था द बूगर स्फीयर, अनुनाकिस दे आर हियर, ठीक है, जो रिसेंटली कोलंबिया में एक एलियन स्फीयर मिला। देखो यूट्यूब पे जाके वीडियो, स्टॉक्स टीवी पे। द थिंग इज कि आपने सुना होगा कि दुर्गा माता को हम सब कहते हैं जननी, जननी जो जन्म देती है। बट कभी किसी ने सोचा कि क्यों बोलते हैं? मैंने एक लिंक फाइंड करा, लेट यू नो कि एक्चुअली में ऐसा क्यों बोला जाता है। देखो, धरती पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूएसए, अफ्रीका, फ्रांस नहीं थी, पूरी एक सिंगल धरती थी। एंड देयर इज अ प्रूफ मेसोपोटामियन टैबलेट्स में जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। जब वो लोग होते थे मेसोपोटामिया के लोग, उन्होंने अपने हिसाब से क्ले के ऊपर इनग्रेव करके ना अपनी कहानी लिखी थी। जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, लेटर्स लिखते थे, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, तो भी डॉक्यूमेंट करते थे। वैसे वो भी डॉक्यूमेंट करते थे। तो उन्होंने साफ लिखा था उसके अंदर कि अनुनाकीज, बेसिकली अनुनाकीज को जो ऊपर से आए थे, वो आए थे गोल्ड एक्सट्रैक्शन के काम के लिए, क्योंकि उन्हें अपना प्लैनेट सेव करना था। एंड वो हमें यहाँ छोड़ के चले गए चीज़ें सिखा के। नाउ व्हाट हैपेंड, जब आप ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बात करते हो, तो जब ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेक्स करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। जैसे कि आप घोड़े का और गधे को अगर आप इन्फ्यूज़ करोगे तो खच्चर बनता है। बट द ग्रेट थिंग इज, द ग्रेट फैक्ट इज, खच्चर खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें बनाना ही पड़ेगा। तो सेम व्हाट हैपेंड विद जब अनुनाकीज आए थे, क्योंकि अनुनाकीज वर द गॉड्स, राइट, जिसे हम गॉड्स बोलते हैं। उन्होंने डेमी गॉड्स को काम पे लगाया था गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। रीजन बीइंग उन्हें अपना प्लैनेट बचाना था। एंड जब डेमी गॉड्स भी वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो गोल्ड था वो बहुत फ्रेगमेंटेड, मतलब बहुत तितर बितर स्कैटर्ड क्वांटिटी में है अर्थ पे। इसकी पहली शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। अफ्रीका में एक एडम्स कैलेंडर करके जगह हुआ करती थी, जहाँ पे गोल्ड एक्सट्रैक्शन हुआ करता था, और आज भी वो जगह वहाँ पे है। हिस्टोरियंस को पता है, जो लोग ये रिसर्च करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को पता है। नाउ व्हाट हैपेंस, डेमी गॉड्स ने भी बोला हम ये काम करने के लिए, हम तो इनिशिएटिव लेने आए थे, हम ये काम करने थोड़ी आए थे, तुमने तो हमें लेबर बना दिया। उन्होंने क्या किया, एनकी, जो अनु के बेटे थे, तो एनलिल और एनकी, यहाँ पे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पे कहते हैं अनु, एनकी और एनलिल। जो एनकी था ना, एंड उससे शिकायत करी कि भाई हम नीचे नहीं कर पा रहे काम, वी नीड अनदर रेस, अ लोअर क्लास रेस, अ लेबर रेस। उन्होंने क्या किया, ह्यूमनॉइड्स बनाए। अब ह्यूमनॉइड्स काम तो कर रहे थे, पर ह्यूमनॉइड्स की प्रॉब्लम थी कि वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर वो करते रिप्रोडक्शन तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, उन्हें बस प्रोड्यूस किया था एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड रेस, एंड उन्होंने छोड़ दिया था धरती पे। अब जब वो धरती पे छोड़ा उन्होंने, गोल्ड एक्सट्रैक्शन का काम चला, तो एक्चुअली में गोल्ड एक्सट्रैक्शन का जो काम था वो इतनी तेजी से नहीं चल रहा था। सो व्हाट एनकी सेड कि भाई इसको स्पीड अप कैसे करें। तो व्हाट दे डिड, उनकी एक ना बायो जेनेटिकल, व्हाट यू कैन से इज बायो साइंटिस्ट, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रेस बनाने की औकात रखती थी, जिसको नॉलेज था, और जिसको जैसे आज बायो इंजीनियर्स हैं, नैनो इंजीनियर्स हैं, राइट, बायोमेडिकल साइंस है, वैसे तब भी हुआ करते थे। व्हाट हैपेंड, ये तो गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 2 में छेड़छाड़ हुई थी, उसमें टेलोमीर लगा दिया गया था, जैसे कि हमारी एज 128 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये तो अब मेडिकल साइंस भी बोलती है, ठीक है। 48 क्रोमोसोम्स हमारे में होते थे, हमारे 46 कर दिए गए। नाउ व्हाट हैपेंड, जो इनकी एक बायोमेडिकल रिसर्चर साइंटिस्ट थी, इसका नाम था इनाना। सो व्हाट इनाना डिड, इनाना जेनेटिकली